श्री रामो विजयते राम। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की जय। हम लोग अपने आवास से समाधि स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। वहाँ पर पूर्वाचार्यों की पादुकाओं का पूजन करना है, समाधि का पूजन करना। हमारे पीछे जो बच्ची दिख रही थी अभी, ये बाल वाहिनी की कमांडो है। हम इस समय ऊपर चढ़ रहे हैं। इससे आगे यज्ञ मंडप आएगा। यज्ञ मंडप के बाद एक गुफा आएगी और गुफा के बाद हम वहाँ समाधि स्थल के पास पहुँच जाएंगे। देखिए श्री राम। अब हम समाधि स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। हम सबसे आगे हैं पीत वस्त्र में। हमारे दाएं संत निवास और बाएं ये बहुत बड़ी गुफा है। अब हम समाधि स्थल पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पूर्वाचार्यों की अनेक समाधियाँ हैं। प्राचीन से प्राचीन समाधि के दर्शन आपको होंगे। ये देखिए समाधियाँ दिख रही हैं, 4 समाधियाँ दिख रही हैं। अब इन समाधियों के समीप पहुँचेंगे और यहाँ सबसे पहले हमें पूजन करना है। ये दिव्य समाधियाँ हैं, बहुत प्राचीन समाधियाँ हैं। इसमें महासिद्धों की समाधियाँ हैं। यहाँ पर हमें पूजन करना है। अपने पूर्वाचार्यों में, आचार्यों में निष्ठा जो रखता है उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस समय समाधि स्थल पर ध्यान के लिए पुष्प समर्पित किया जा रहा है। ये द्वितीय समाधि पर पुष्प समर्पित किया गया, ये तृतीय समाधि पर, और ये चतुर्थ समाधि पर पुष्प समर्पित हुआ। ये पंचम समाधि पर पुष्प समर्पित हुआ। अब अक्षत समर्पित कर रहे हैं। इस प्रकार हमारे साथ यहाँ बहुत से लोग हैं। मैं पूजन कर रहा हूँ और मंत्र प्रयोग पूर्वक पूजन हो रहा है। ये पाद्य अर्घ्य आचमनीय दिखाया जा रहा है और इसके पश्चात ये जलाभिषेक हो रहा है। इस प्रकार जल से स्नान सभी समाधि के महापुरुषों को कराया गया। अब अग्रिम कार्यक्रम आप देख रहे हैं। गुरु का जीवन में बड़ा महत्व है। आप देखिए, अब यहाँ पर थोड़ी सफाई उफाई करने के बाद यहाँ हम लोग ये देखिए यज्ञोपवीत है, यज्ञोपवीत को समर्पित कर रहे हैं। इस प्रकार यह पूजन का कार्यक्रम यज्ञोपवीत समर्पण पूर्वक द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ गुरुजनों की बड़ी महत्ता आई है और ये जो गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, ये व्यास पूर्णिमा है। आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भगवान वेद व्यास का जन्म हुआ था। कृष्णद्वैपायनम व्यासम विद्धि नारायणम प्रभुम। कृष्णद्वैपायन व्यास को साक्षात भगवान नारायण का अवतार माना गया है। आज उन्हीं की पूजा का दिन है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। जितना भी संसार में साहित्य दिखाई दे रहा है सब भगवान व्यास का उच्छिष्ट है। भगवान व्यास से परवर्ती कवियों ने सब कुछ लिया है। तो भगवान व्यास के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा को हम साक्षात व्यास जी को तो उपलब्ध नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपने गुरुदेव को, अपने पूर्वाचार्यों को व्यास रूप समझ करके हम उनकी पूजा करते हैं। देखिए यहाँ पूजन हो रहा है। आप इस पूजन को देख रहे हैं। मैं आपको एक बात बतलाना चाहूँगा कि
गुरु का जीवन में कितना महत्व है। श्री राजस्थान में श्री टीला जी महाराज के एक महात्मा हुए हैं। बाल्यावस्था में ही वे टीले पर बैठ करके राम नाम का जप करते थे और राम नाम के जप से उन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त हुईं और वे संत सेवा करते थे। संत महात्मा उनके आवास पर पधार कर टीले पर आकर के जब उनके द्वारा सेवा की जाती थी तो बड़ी प्रशंसा करते थे कि तुम्हारे गुरु धन्य हैं जिन्होंने तुम जैसे शिष्य को संसार को समर्पित किया। तो टीला जी महाराज कहते थे कि हमने अभी तक गुरु नहीं बनाया। तो लोग कहते थे तुम मेरे शिष्य बन जाओ। टीला जी कहते थे हमें टीला से उतार लीजिए तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। जब संत महात्मा उनको टीला से उतारने के लिए हाथ बढ़ाते थे तो वे टीले को ही बढ़ा देते थे, क्योंकि उन्हें अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी राम नाम के जप से। उन्हें भगवान का दर्शन भी होता था। अनेकों बार भगवान का दर्शन हुआ। भगवान का आलिंगन करने के लिए जब बढ़ते थे तो भगवान अंतर्धान हो जाते थे। एक दिन टीला जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप मुझे दर्शन देते हैं और आपके सौंदर्य से आकृष्ट होकर जब मैं आपका आलिंगन करने के लिए आपके तरफ बढ़ता हूँ, आपकी ओर बढ़ता हूँ, तो आप अंतर्धान हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? भगवान राम ने कहा कि टीला बालक, तुमने नाम जप किया है, मेरे नाम के जप के प्रभाव से तुम्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त हुई हैं और तुम मोक्ष के अत्यंत समीप हो, किंतु तुमने कोई गुरु नहीं बनाया है। जब तुम गुरु बना लोगे, गुरु से मेरे राम मंत्र की दीक्षा प्राप्त कर लोगे, उसके बाद मैं तुम्हारा आलिंगन करूँगा, क्योंकि मेरे आलिंगन का अधिकार उसी को प्राप्त होता है जिसके जीवन में गुरु का पदार्पण हो चुका है। श्री टीला जी महाराज ने सद्गुरु की खोज करने के लिए एक उपाय का आश्रय लिया। जो भी संत महात्मा उनके आवास पर पधारते थे, टीले के समीप पधारते थे जहाँ वे भजन करते थे, तो उनको भोजन इत्यादि करवाते थे। और जब लोग उनके गुरु की प्रशंसा करते थे तो टीला जी कहते थे कि मेरे कोई गुरु नहीं है। लोग कहते थे मेरे शिष्य बन जाओ, तो कहते थे टीला से उतार लीजिए। और जब टीला से उतारने के लिए लोग हाथ बढ़ाते थे, उस समय टीला जी टीले को ही बढ़ा देते थे। इस प्रकार यह समाचार श्री कृष्णदास जी पयोहारी जी महाराज के समीप पहुंचा। लोगों ने कहा कि महाराज आप उस बालक को अपना शिष्य बना लें। पयोहारी जी को लोगों ने बताया कि वह संतों की परीक्षा करता है, टीले को बढ़ा देता है जब कोई उतारना चाहता है उसे शिष्य बनाने के लिए, आप जाएं। श्री पयोहारी जी ने कहा कि हम ऐसे बालक के समीप जाना नहीं चाहते हैं जो संतों को अपने सिद्धि का चमत्कार दिखा रहा है। संत महापुरुषों ने कहा कि यदि आप नहीं जाएंगे तो ऐसे अनेक संत महात्मा जिनकी वह सेवा करता है उसके द्वारा तिरस्कृत भी होंगे, इसलिए संतों की परीक्षा और अधिक न हो, इसके लिए आपको जा कर के उस बालक को धन्य बनाना चाहिए। श्री पयोहारी जी महाराज टीला जी के समीप आए। टीला ने श्री पयोहारी जी का सम्मान किया, पयोहारी जी को भोजन कराया। श्री पयोहारी जी ने उनके माता पिता की प्रशंसा की कि वे माता पिता धन्य हैं जिन्हें पुत्र रूप में आप प्राप्त हुए हैं, भजन भी करते हैं, संत सेवा भी करते हैं। तो टीला ने कहा कि माता पिता की कृपा तो बालक पर सबसे पहले होती है,
फिर श्री पयोहारी जी ने कहा कि बालक, तुम्हारे गुरु भी धन्य है जिन्हें तुम जैसा सुयोग्य शिष्य मिला। टीला जी ने कहा कि महाराज जी, मैंने अभी किसी को गुरु नहीं बनाया है। तो श्री पयोहारी जी तो टीला पर कृपा करने गए ही थे। उन्होंने कहा, टीला जी, ऐसा है कि आप मेरे शिष्य बन जाओ। तो टीला जी ने कहा कि आप मुझे इस टीले से नीचे उतार दें तो मैं आपका शिष्य अवश्य बन जाऊंगा। श्री पयोहारी जी महाराज ने अपना दाहिना कर कमल टीला जी को टीले से उतारने के लिए बढ़ाया। तो महाराज टीला जी ने टीले को बढ़ाना शुरू कर दिया। श्री पयोहारी जी ने हाथ बढ़ाना शुरू किया, टीला जी ने टीला बढ़ाना शुरू किया। इस प्रकार कुछ समय तक ये प्रक्रिया चलती रही। अंत में पयोहारी जी महाराज ने अपने उच्च सिद्धि के बल से अपने हाथ को शीघ्रतापूर्वक बढ़ा करके टीला जी को पकड़ करके नीचे खींच दिया। टीला जी श्री पयोहारी जी के चरणों में आकर के गिरे, किंवा चरणों में साष्टांग प्रणिपात किए और कहे कि आप मेरे गुरुदेव हैं, आप मुझे शिष्य बना लीजिए। मैंने संतों की परीक्षा के लिए जो विधि अपनाई थी वह विधि भगवान की प्रेरणा से मैंने अपनाई थी। भगवान ने मुझे कहा था कि मेरा आलिंगन तुम्हें तभी प्राप्त होगा जब तुम अपने जीवन में गुरु को महत्व दोगे, गुरु शरणागत होगे। इसलिए मैंने परीक्षा की। अब आप मुझे बतला दें। राम मंत्र भगवान ने कहा था कि तुम्हें यहीं पर सदगुरु की प्राप्ति होगी, इसलिए आप मेरे गुरु बन जाइए। श्री पयोहारी जी महाराज ने कहा कि बालक, भगवान ने तुम्हें तो कह दिया कि सदगुरु की प्राप्ति होगी, उनके शिष्य बन जाना, किंतु भगवान ने मुझे तो नहीं कहा है कि पयोहारी तुम्हें टीले पर एक बालक बैठा दिखाई पड़ेगा और वह सेवा करेगा और तुम उसे अपना शिष्य बना लेना, इसलिए मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। टीला जी ने भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का स्मरण किया। प्रभु श्री राम प्रकट हुए और उन्होंने पयोहारी से कहा कि इसे आप अपना कृपा पात्र बना लें, इसे राम मंत्र प्रदान करें। श्री पयोहारी जी ने बालक के दक्षिण कान में, दाहिने कान में राम मंत्र प्रदान किया और जैसे ही मंत्र दीक्षा हुई कि भगवान टीला जी के समक्ष प्रकट हो गए और प्रकट हुए ही नहीं, उन्होंने टीला का प्रगाढ़ आलिंगन किया, टीला को अपने गले से लगाया। इस प्रकार श्री कृष्णदास जी पयोहारी जी महाराज की कृपा से टीला जैसे शिष्य को भगवान के प्रगाढ़ आलिंगन की प्राप्ति हुई। भगवान का आलिंगन सबको नहीं मिलता है। भगवान का आलिंगन श्री जी करती हैं। भगवान का आलिंगन श्री हनुमान जी महाराज को भी प्राप्त हुआ था। श्री हनुमान जी महाराज जब लंका से श्री जानकी जी का पता लगा करके लौटे और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरण में जाकर के निवेदन किए कि प्रभु, दृष्टा सा जनकात्मजा, मैंने जनक पुत्री श्री जानकी जी का दर्शन कर लिया है। विरह वेदना से व्यथित श्री रामचंद्र को जब श्री जानकी जी का समाचार हनुमान जी के द्वारा सुनाया गया और वहाँ के अनेक समाचार सुनाए गए तो भगवान श्री राम हनुमान जी पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर के हनुमान जी को अपना प्रगाढ़ आलिंगन दिया। उन्होंने कहा, एष सर्वस्व भूतस्तु परिस्वंगो हनुमतः मया कालमिमं प्राप्य।
मया कालमिमं प्राप्य दत्तस्तस्य महात्मनः। भगवान श्री राम ने कहा एष सर्वस्व भूतस्तु परिस्वंगो हनुमतः। ये जो मेरा परिस्वंग है, प्रगाढ़ आलिंगन है, यही मेरा सर्वस्व है। इस समय को अर्थात जानकी जी के शुभ समाचार को सुन करके मैंने हनुमान जी को अपना प्रगाढ़ आलिंगन दिया है। ये चर्चा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आई है। हनुमान जी महाराज को प्रगाढ़ आलिंगन प्राप्त हुआ, हनुमान जी धन्य हो गए। इस प्रकार टीला जी को भगवान श्री राम ने अपना प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान किया। तो बिना गुरु कृपा के भगवान का प्रगाढ़ आलिंगन प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ पूजन के लिए एकत्र हुए हैं। देखो ये समाधियों पर मैं पूजन कर रहा हूँ, माल्यार्पण हो रहा है और इस प्रकार सभी पूजन किया जा रहा है। और ये जो समाधि है, मैं आपको अपने जीवन की यहाँ की घटना सुनाऊं। जब 2019 में मेरे राम यहाँ पर आए, क्योंकि यहाँ की प्रधान गद्दी पर अभिषिक्त करने का विचार यहाँ के ट्रस्टियों का हुआ, संत महात्माओं का हुआ, तो मैंने कहा कि एक बार मैं देखूँगा जा कर के, कुछ दिन साधना करके कि वह जगह कैसी है। तो नवरात्र में मैं आया और आने पर अनुष्ठान के मध्य ही इन समाधि स्थलों पर आया। तो मैंने जो पहले आपको 5 समाधियों का वर्णन किया था कि जो अत्यंत प्राचीन है, तो यहाँ पर मुझे 2 सिद्ध महापुरुषों का साक्षात्कार हुआ था। एक महापुरुष खड़े थे और एक महापुरुष बैठे थे। तभी मैं समझ गया कि यह सिद्ध स्थल है। और यहाँ अनेक लोगों को सिद्ध महापुरुषों के दर्शन हुए हैं। कहते हैं कि आबू पर्वत जो है, अर्बुद पर्वत, ये हिमालय पर्वत का पुत्र है। और यहाँ समस्त देवता, समस्त तीर्थ अनंतानंत ऋषिमुनि निवास करते हैं, भजन साधन करते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ की गुफाओं का अवलोकन किया और यहाँ पर लगभग 20 गुफाएं हैं। और यहाँ देखिए मैं आरती कर रहा हूँ। 20 गुफाएं हैं। एक गुफा है रामकुंड पर, जहाँ उसके अंदर भगवती विराजमान हैं। ये कब विराजमान की गई हैं? लोग कहते बहुत प्राचीन हैं। और उस गुफा के अंदर एक कुआं है, इतना सुंदर जल है कि उस जल को पान करें तो आप पवित्र हो सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कि हम ये जो समाधि का पूजन कर रहे हैं, इसे अभी नूतन रूप नहीं दिया जा सका है। हमारे पूर्व में डॉक्टर श्री स्वामी सियावल्लभ दास जी महाराज इस आश्रम के गादीपति थे और उनका शरीर 2019 में शांत हुआ, देहावसान हुआ, भगवत धाम पधारे। तो इनका पूजन कर रहे हैं। यहाँ पर हमने इनके वहाँ चंदन से राम राम लिखा है और इस प्रकार इनका पूजन कर रहे हैं। ये बड़े अच्छे महापुरुष थे। इन्होंने आश्रम का बड़ा उपकार किया है। तो मैं आपको बता रहा था कि टीला जी को भगवान का प्रगाढ़ आलिंगन कब प्राप्त हुआ? जब उन्हें गुरु दीक्षा प्राप्त हुई। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो श्लोक है, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, सुखमुखादमृतद्रव संयुतं
पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीमद् भागवत को बताया गया निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी जो वृक्ष है कल्प वृक्ष, उसका यह पका हुआ फल है। कहते हैं श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष कल्प वृक्ष का यह फल है। और फल में जब तोता चोंच लगा देता है तो कहते फल मीठा हो जाता है। ये जो भागवत महापुराण रूपी फल है, इसमें सुखदेव रूपी सुख ने चोंच लगा दिया है, अर्थात इसकी कथा को सुनाया है। अमृत द्रव संयुतम, मोक्ष रूपी द्रव से रस से संयुक्त है। पिबत भागवतम रसम, ये भागवत रूपी रस को पीजिए। आलयम, मोक्ष पर्यंत। और आलय का एक अर्थ है लिश्लेषण धातु है। आलयम यावत् पर्यंतम श्री कृष्ण से परमात्मनः गाढ़ालिंगनम न प्राप्यते तावत् पिब, जब तक भगवान श्री कृष्ण का, श्रीहरि का गाढ़ालिंगन ना प्राप्त हो तब तक पीजिए। अब हम इस समय यहाँ की प्रधान गद्दी पर विराजमान हो गए। परंपरा के अनुसार यहाँ के अधिकारी श्री राधा कृष्णदास जी महाराज, जो लगभग 40 वर्ष 45 वर्ष से यहाँ पर हैं, ये पूजन कर रहे हैं। इधर राम शंकर शरण जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, लोग माला लेकर बैठे हैं। यहाँ बाहर लोगों को रोका जा चुका है जिससे कि अधिक भीड़ ना हो। महात्मा और कुछ भक्त ही अंदर बैठ सकते हैं, कुछ भक्त माने 15-20 लोग अंदर बैठ सकते हैं। इस प्रकार ये पूजन कर रहे हैं और यह कार्यक्रम द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। इन्होंने माल्यार्पण करने के लिए माला हाथ में ली है, बहुत वृद्ध हैं, इसलिए मुझे इनके आगे थोड़ा झुकना पड़ा, सिर झुकाना हुआ और इनको पुनः माल्यार्पण मैं कर रहा हूँ। इस प्रकार यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। ये प्रधान गद्दी है जिस पर गुरु पूर्णिमा को जो वर्तमान आचार्य होते हैं, श्री महंत होते हैं, अध्यक्ष होते हैं मंदिर के, वे इस पर बैठते हैं और उनकी पूजा होती है। ये चांदी का एक विशिष्ट सिंहासन है और गुरु पूर्णिमा के बाद इस पर फिर भगवान के श्री विग्रह को, श्री यंत्र इत्यादि जो भी यंत्र है, भगवान राम का चित्र, श्री हनुमान जी महाराज का चित्र पधराया जाता है। फिर गुरु पूर्णिमा तक के सिंहासन पर कोई नहीं बैठता है, अर्थात वर्तमान आचार्य भी नहीं बैठते हैं। हमको एक महात्मा ने कहा जो अभी पूजन कर रहे हैं, श्री मुरलीदास जी महाराज, इन्होंने एक बार कहा कि आप इस सिंहासन को यहाँ लगाएं और इसी पर बैठें, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि हमारे यहाँ की जो परंपरा चली आ रही है हम उसका दृढ़ता से पालन करेंगे। ये आप देख रहे हैं एक बच्ची खड़ी हुई है, ये बाल वाहिनी की कमांडो है, चंचलानंद है। इस प्रकार यह पूजन का कार्यक्रम द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि गुरु का जीवन में बड़ा महत्व है। मैं आपको बताऊं, उत्तर काशी में श्री भगवान दास जी महाराज थे, केदार घाट पर आश्रम है, बड़ी संत सेवा, यात्रियों की सेवा होती है। मैं उनके पास मई में जब परीक्षाएं होकर छुट्टियां हो जाती थी तो मैं साधना के लिए जाता था। महाराज श्री ने बतलाया कि गुरु का अपने जीवन में कितना महत्व है, उपासना में कितना महत्व है। उन्होंने कहा कि उनके गुरुदेव श्री कमल लोचन दास जी महाराज ने उनको हनुमान जी का अनुष्ठान करने को कहा। 40 दिन अनुष्ठान किए और 40 पाठ करते थे। इससे उन्हें लगभग दूसरे या तीसरे दिन हनुमान जी स्वप्न में दर्शन देते थे। तो अनुष्ठान पूर्ण हुआ तो उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि मैं 108 पाठ 40 दिन करूं तो हनुमान जी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ऐसा सोच करके
उन्होंने अपने मन से 108 पाठ का अनुष्ठान प्रतिदिन का लिया 40 दिन के लिए। 40 दिन अनुष्ठान संपन्न हुआ, किंतु एक भी दिन स्वप्न में उन्हें हनुमान जी महाराज का दर्शन नहीं हुआ। ये बात उन्होंने अपने गुरुदेव श्री कमल लोचन दास जी महाराज के समक्ष व्यक्त की। मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि श्री कमल लोचन दास जी महाराज 3 लाख नाम जप राम राम 3 लाख प्रतिदिन जपते थे। उनकी कुंडलनी महाशक्ति का जागरण हो चुका था और सिद्ध महापुरुष थे। उन्होंने कहा कि हनुमान जी ने 108 पाठ प्रतिदिन करने पर 40 दिन करने के बाद भी दर्शन नहीं दिया और 40 पाठ में ही स्वप्न में दूसरे तीसरे दिन देखते थे। इसका कारण हनुमान जी महाराज ही बतलाएंगे। आप आज सोते समय उनका स्मरण करना और कारण पूछना। श्री भगवान दास जी महाराज ने कृपा करके हमसे कहा कि जब मैंने रात में प्रार्थना करके शयन किया तो मैंने स्वप्न में देखा कि हनुमान जी महाराज मेरे गुरु महाराज के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हैं और मेरी ओर संकेत कर रहे हैं, जैसे कोई हाथ हिलाता है मना करने को। सबसे पहले उन्हें दर्शन हुआ कि हनुमान जी महाराज हमारी ओर संकेत किए, फिर गुरु महाराज की तरफ संकेत किए, फिर गुरु महाराज से अपनी तरफ संकेत किए। ये पहली बार। और दूसरी बार के संकेत में उन्होंने मेरी ओर संकेत करके निषेध में हाथ हिलाया, मना करते हुए हाथ हिलाया। मैंने अपने गुरु महाराज को प्रातःकाल जब स्वप्न सुनाया और उसका रहस्य पूछा तो उन्होंने यही कहा कि हनुमान जी महाराज तुम्हें संकेत करके मेरी तरफ संकेत किए, इसका मतलब यह था कि तुम इनसे जुड़े हुए हो। और मेरी तरफ संकेत करने के बाद जो अपनी तरफ संकेत किया वो ये बतलाया उन्होंने कि ये कमल लोचन दास हमसे जुड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हारे ऊपर मैंने कृपा की 40 पाठ में ही। इनके द्वारा कहा गया इसलिए 40 पाठ तुम किए, उसी में कृपा की, किंतु तुम्हारा और मेरा संबंध नहीं जुड़ा हुआ है। इस प्रकार उन्होंने बतलाया। तो गुरु के द्वारा निर्दिष्ट होने पर 40 पाठ में ही दूसरे तीसरे दिन स्वप्न में दर्शन होते थे। और जहाँ गुरु का संबंध नहीं था, केवल अपने संकल्प से पाठ किया तो 108 पाठ प्रतिदिन करने पर 40 दिन में भी हनुमान जी का अनुभव नहीं हुआ। ये श्री राम शंकर शरण जी मेरे राम का पूजन कर रहे हैं। ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं आपको बतला रहा था कि जो गुरु के शरणागत है उसे पूर्ण गुरु कृपा प्राप्त होती है। आपने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा सुनी होगी, तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक चर्चा आई है। मूल रामायण जो प्रथम सर्ग है, देवर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को सुनाया है और उसी सर्ग के आधार पर समस्त वाल्मीकि रामायण श्री महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। उन्होंने वर्णन किया कि भगवान श्री राम जब अयोध्या से वन में पधारे तो समस्त ऋषियों के पास जाते हैं। सुतेग्नि के पास, सर्वंग के पास, महर्षि अगस्त्य के पास गए और सबने भगवान श्री राम की पूजा की। किंतु जब सबरी के आश्रम पर पधारे तो सबरी जी ने भी उनकी पूजा की। देवर्षि नारद महर्षि वाल्मीकि से कहते हैं, सबर्या पूजितः सम्यक रामो दशरथात्मजः। नारद जी ने कहा कि सबर्या पूजितः सम्यक। भाई वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि सुनो। अगस्त्य जी ने पूजा की, सर्वंग जी ने पूजा की, सुतेग्नि जी ने पूजा की और अनेकानेक ऋषियों ने पूजा की, किंतु किसी की भी पूजा को देवर्षि नारद ने अच्छी पूजा नहीं कहा। केवल सबरी के द्वारा की गई पूजा को सबर्या पूजिता सम्यक, सबरी के द्वारा पूर्ण रूप से सम्यक रूप से पूजा हुई, ये कहा। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अगस्त्य हैं, सर्वंग हैं, सुतेग्नि जी जैसे सिद्ध जन हैं, जो विप्र हैं,
जिन्हें वेद मंत्रों का पूर्ण ज्ञान है, जिनके अनेक शिष्य हैं और उनके पास पूजन की साधन सामग्री भी है। ये सब कुछ होते हुए भी ऋषियों की पूजा को देवर्षि नारद ने अच्छी पूजा नहीं कहा, पूर्ण पूजा नहीं कहा, केवल सबरी की ही पूजा को पूर्ण पूजा क्यों कहा? इसका उत्तर यह है कि सबरी जी की अपने गुरुदेव के चरणों में बड़ी दृढ़ निष्ठा थी और गुरुदेव के वचनों पर महाविश्वास था, परम विश्वास था। आचार्य का अभिमान, आचार्य की कृपा का भरोसा, गुरु की कृपा का भरोसा, अपने गुरु पर गर्व, ये सब सबरी जी को था। इसीलिए सबरी के द्वारा पूजन संक्षिप्त हुआ यद्यपि, तथापि उनके द्वारा की गई पूजा को देवर्षि नारद ने सम्यक पूजा कहा, पूर्ण पूजा कहा। तो पूर्ण पूजा करनी है, पूजा में पूर्णता लानी है, तो हमारे जीवन में गुरु के प्रति परम विश्वास और गुरु की सेवा होनी आवश्यक है। देखिए यहाँ महात्मा ये रामेश्वर दास जी हैं, आरती कर रहे हैं। इस प्रकार अनेक लोग पूजन कर रहे हैं और अब ये मौनी जी महाराज पूजन कर रहे हैं। ये हमारे आश्रम के अकाउंटेंट हैं, इन्हें कंप्यूटर का मर्मज्ञ कहा जाता है। बड़े कर्मठ हैं और किसी की बात अगर अनुचित हो तो सहन नहीं कर पाते, समझाने की चेष्टा करते हैं। ये पूजन कर रहे हैं। मौनी, इन्होंने मौन व्रत ले रखा था पहले, अभी तो इनका मौन व्रत खुल गया है। इस प्रकार ये कार्यक्रम द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। हम आपके समक्ष चर्चा कर रहे थे कि जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। गुरु का का अर्थ क्या है? गु शब्दस्त्वन्धकारः स्यात्, रु शब्दस्तन्निरोधकः, अंधकार निरोधित्वात् गुरुमित्यभिधीयते। अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गुरु शब्द में दो शब्द है, गु और रु। गु शब्द अंधकार का वाचक है, रु शब्द अंधकार के विनाश का, निरोधक का वाचक है। जो प्राणियों के हृदय में अनंत काल से विराजमान अज्ञान रूपी अंधकार को निरोध कर दे, निरुद्ध कर दे, उसे बंद कर दे, उसे गुरु कहते हैं। इस प्रकार गुरु पूर्णिमा को व्यास जी का पूजन किया जाता है। व्यास जी चूँकि सबको सुलभ नहीं हैं, यद्यपि वे चिरंजीवी हैं, फिर भी हम लोग उन्हें अपने चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकते हैं। इसलिए गुरु को व्यास जी का स्वरूप मान करके हम उनकी पूजा करते हैं। व्यास जी सबके गुरु हैं, इसलिए हम अपने गुरुदेव का पूजन करते हैं, तो व्यास जी का पूजन स्वतः हो जाता है। वैसे हो सके तो व्यास जी का पूजन पृथक करना चाहिए, अलग से करना चाहिए। ये श्री सुशील तिवारी जी हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, जहाँ पर मैं अनुष्ठान करता था नर्मदा तट पर। इन्होंने बहुत सेवा की है। ये गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आए हैं और ये पूजन कर रहे हैं। और इस तरफ लाल साड़ी में इनकी पत्नी खड़ी हैं। इस प्रकार यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम विश्व के कोने कोने में मनाया जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इसको कुछ लोग बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं।
इस दिन पूजन करना, संतों की सेवा करना, दान देना, भोजन करना, कराना, ये सब कार्य जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अनंत गुना फल होता है। इस प्रकार हम यदि अनंत फल स्वल्प काल में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें पर्व काल में, जैसे गुरु पूर्णिमा है, ऐसे अवसरों पर दान पुण्य करना चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए, संत महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। इससे हम स्वल्प काल में अधिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस समय ये बबलू पांडे पूजन कर रहे हैं, बगल में इनकी पत्नी है और ये यहाँ से आश्रम से जुड़े हुए हैं। इधर लोग माला लेकर के खड़े हैं। ये बबलू पांडे जी हैं जो पूजा कर रहे हैं। ये आश्रम से बहुत पहले से जुड़े हैं, इनका परिवार जुड़ा हुआ है। इस प्रकार भक्तजन पूजन में लगे हुए हैं। यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। कहते हैं यदि हम अपने गुरुदेव का दर्शन प्रतिदिन न कर सकें, महीने में न कर सकें, 3 महीने या 6 महीने में न कर सकें, 9 महीने में न कर सकें, तो हमें उनका दर्शन करने के लिए वर्ष में एक बार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को जाना चाहिए, जिसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। तो वर्ष भर नित्य दर्शन का फल मिलता है। ये श्री नंद किशोर जी पूजन कर रहे हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता हैं और चौमू से पधारे हैं। गुरु पूजन का बड़ा महत्व है। कहते हैं युधिष्ठिर जी श्री नारद जी से, काम को जीतना हो तो क्या उपाय है? क्रोध को जीतना हो, लोभ को जीतना हो, मोह को जीतना हो, एक एक शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए देवर्षि नारद ने एक एक उपाय बतलाया। अंत में श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा देवर्षि नारद से कि हे देवर्षि, क्या कोई ऐसा भी साधन है कि जिसके द्वारा जिस एक के ही अनुष्ठान से समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो सके, संपूर्ण फलों को प्राप्त कर सके? तो देवर्षि नारद ने कहा, एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो ह्यंजसा जयेत्। एतत् सर्वं, जो पहले शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए मैंने उपायों का वर्णन किया है, उन सभी उपायों का अनुष्ठान न करें, केवल अपने गुरुदेव में भक्ति रखें, तो एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषः ह्यंजसा जयेत्, अनायास संपूर्ण शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। यह है गुरु की महिमा। और गुरु शब्द का अर्थ है गृह्णाति उपदिशति भगवान मंत्रम आत्मतत्वम वा गुरु। जो भगवान मंत्र या आत्म तत्व का उपदेश करे उसे गुरु कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु के पूजन से संपूर्ण फलों को प्राप्त करने के साथ ही साथ हम भगवान की अर्चना करते हैं। और यदि हमारे गुरुदेव साधु महात्मा हैं तो उनके दर्शन से परम पुण्य की प्राप्ति होती है, पाप प्रक्षालन होता है। भगवान ने श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा है, न ह्यम मया तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनन्तुरु कालेन दर्शनादेव साधवः। न ह्यम मया तीर्थानि, तीर्थों को केवल जल स्वरूप मत समझो, देवताओं को मिट्टी या पाषाण का विग्रह मात्र मत समझो। कहते हैं ते पुनन्तुरु कालेन, तीर्थों में और देवताओं के विग्रह में पापों के प्रक्षालन की सामर्थ्य होती है।
किंतु कितना समय लगता है, कहते हैं ते पुनंति उरुकालेन, ये लोग उरुकाल माने बहुत काल में पवित्र करते हैं। कहे कि कोई ऐसा साधन भी है क्या कि जो सद्यः पवित्र कर दे। कहते दर्शन देव साधवः, साधु महात्मा दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। श्री लक्ष्मीधर जी ने भगवन नाम कौमुदी में इस श्लोक की व्याख्या करते हुए लिखा, दर्शनादेव साधवः, यहाँ पर साधु कर्म का दर्शन अगर है, साधु को महात्मा को हमने देखा, हमारे गुरुदेव महात्मा रूप में है, मैंने उनका दर्शन किया या किसी भी साधु का दर्शन किया, यदि गुरुदेव हैं साधु तो कहना ही क्या। तो साधु कर्म का दर्शन होने पर समस्त पापों का प्रक्षालन होता है। साधु महात्माओं को हमने देखा तो हमारे समस्त पाप प्रक्षालित हो गए, धुल गए। और कहते हैं साधु कर्तृक दर्शन हो, यदि साधु महात्मा ने, हमारे गुरुदेव ने हम पर दृष्टि डाली तो उससे भी हमारे समस्त पाप प्रक्षालित हो गए, धुल गए। यदि उभय कर्तृक उभय कर्मक दर्शन हो, अर्थात महात्माओं को साधुओं को हमने देखा और उन्होंने भी हमको देखा, तो इसके द्वारा पाप प्रक्षालन के विषय में, पाप प्रणाश के विषय में कहना ही क्या है। इसलिए ये बच्ची जो है अभी प्रसाद ली है, उसको केला दे रहे थे, कही कि नहीं हमें आम भी चाहिए प्रसाद में। देखिए ये पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। ये लोग बड़े श्रद्धालु हैं, आबू के निवासी हैं और इन्होंने अपनी श्रद्धा भक्ति और यथालब्धोपचार से पूजन किया है। ये सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी मंदिर जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के द्वारा स्थापित है, जो कबीर के गुरु थे। उन्होंने सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की स्थापना यहाँ पर की। उन्हें यह श्री विग्रह मिलिंद सून नाम के ऋषि से प्राप्त हुआ था। जैसे बद्रिकाश्रम में 6 महीने देवता पूजा करते हैं और 6 महीने मनुष्य पूजा करते हैं, ऐसे ही ऋषियों से सेवित थे सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज। जब जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ यहाँ पधारे और नक्खी झील के तट पर बैठ करके उन्होंने साधना आरंभ की, तो मिलिंद सून ऋषि ने उन्हें दर्शन किया। मिलिंद सून माने मिलिंद ऋषि के पुत्र थे। जैसे अंजना सून हनुमान जी को कहते हैं, वैसे मिलिंद सून जो है मिलिंद ऋषि के पुत्र को कहते हैं। उन्होंने श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज को दर्शन दिया और कहा कि आप रघुनाथ जी के अवतार हैं, आप जगत के उद्धार के लिए अवतरित हुए हैं, इसलिए सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी जो हम ऋषियों द्वारा सुसेवित हैं, इनको भी आप लोकोपकार के लिए यहाँ पर अपने कर कमलों से स्थापित कीजिए। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज यहाँ पर स्वयं दीर्घ काल तक रह करके साधना किए और सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की आराधना किए। जब यहाँ से जाने लगे तो अपने 12 शिष्यों में, 12 शिष्यों में अन्यतम और प्रधान शिष्य जो श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज हैं, जो श्री कृष्णदास जी पयवहारी के गुरुदेव थे, उनको इस गद्दी का गादीपति बना दिया। जगत गुरु श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य जी महाराज यहाँ की गादी संभाले, सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की अर्चना संभाले, पूजा संभाले, और तब से यह परंपरा अविच्छिन्न रूप से चलती आई है। यह मंगल मूर्ति श्री ध्यानी जी महाराज, श्री प्रयागदास जी महाराज, श्री तोहीराम जी महाराज जैसे प्रसिद्ध सिद्ध संत हुए हैं। श्री तोहीराम जी महाराज को तोहीराम इसलिए कहते हैं कि एक बार नाथ संप्रदाय वाले योगी लोग आए और उनसे चमत्कार दिखाने को कहे, तो उन्होंने कहा कि आप लोग योग विद्या में पारंगत हैं, तो आप कुछ चमत्कार दिखाइए। तो उन्होंने चमत्कार दिखाया। श्री तोहीराम बाबा ने कहा कि ये चमत्कार तो कोई भी दिखला सकता है, परमात्मा के विषय में आप कुछ चमत्कार दिखला सकते हो। उन्होंने कहा नहीं, परमात्मा के विषय में हम नहीं दिखला सकते हैं। कहे कि हमारे जो रघुनाथ जी हैं, सर्वेश्वर श्री राम जी हैं, ये कण कण में व्याप्त हैं। उन्होंने आबू के सघन वृक्षों के पत्तों पत्तों से तू ही राम, तू ही राम, तू ही राम, इस प्रकार शब्द
उच्चरित करवा दिया, शब्द निकलवा दिया। नाथ संप्रदाय के लोग पराजय स्वीकार किए और श्री तू ही राम जी का नाम जो भी था उस समय, इनका नाम ही तू ही राम पड़ गया। श्री भगवान विश्वनाथ की पूरी काशी में एक महाशय जी रहते थे। महाशय जी लोगों को पढ़ाते थे और जो भी पहुंचता था उनके यहाँ पढ़ने के लिए उसको महाशय शब्द से संबोधित करते थे। तो और कोई तो महाशय नहीं बन पाया, किंतु सब लोग उल्टे वो तिवारी थे, तिवारी जी को ही लोग महाशय महाशय कहने लगे। महाशय जी की परंपरा चली आई। हम लोग महाशय जी की परंपरा व्याकरण परंपरा में हैं, और नागेश भट्ट से 7वीं पीढ़ी में आते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर देवार्चन का कार्यक्रम चल रहा है। ये प्रकाश गुजर जी हैं, एमपी से आए हुए हैं, सपत्नीक बैठे हैं और ये बहुत पहले से हमसे जुड़े हैं, ये पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार यह कार्य, पूजन का कार्य अबाध गति से चल रहा है। तो मैं बता रहा था कि सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी मंदिर श्री रामानंदाचार्य जी महाराज से स्थापित है। रघुनाथ जी यहाँ स्थापित हैं। लगभग 700 वर्ष प्राचीन यह आश्रम अपने ज्ञान वैभव से और साधना वैभव से समग्र भारत के अभ्युदय में लगा हुआ है। यहाँ श्री दामोदर दास जी महाराज हुए, जो आत्म तत्व का साक्षात्कार कर चुके थे। उन्हें शरीर का भान नहीं रहता था, वे नग्न घूमते थे, परमहंस वृत्ति में थे। और उनके शिष्य श्री स्वामी राम शोभादास जी महाराज हुए, जो परम सिद्ध और प्रकांड विद्वान थे। श्री स्वामी राम शोभादास जी महाराज के समय सर्वेश्वर रघुनाथ मंदिर माउंट आबू से अनेक ग्रंथों का प्रकाशन हुआ। श्री रामानंद संप्रदाय का पूर्वार्ध इतिहास, उत्तरार्ध इतिहास और वैष्णवता परक अनेक ग्रंथों का प्रकाशन हुआ। इस आश्रम का बहुत बड़ा प्रेस अहमदाबाद में था और श्री स्वामी राम शोभादास जी महाराज हनुमान जी के परमोपासक थे। हनुमान जी इन्हें सिद्ध थे। मंगलवार को किसी से नहीं मिलते थे, मात्र मारुति की आराधना में लगे रहते थे। इनके द्वारा आश्रम का बहुत विकास हुआ। जो गादी है और प्राचीन मंदिर और रसोई घर इत्यादि है, ये सब इनके गुरुदेव श्री स्वामी दामोदर दास जी महाराज परमहंस जी ने बनवाया था। इसके बाद का प्रायः संपूर्ण विकास और साधकों का समावेश श्री स्वामी राम शोभादास जी महाराज के द्वारा हुआ। आप कई वर्षों तक, आप समझ लीजिए लगभग 30 वर्ष तक आपने इस आश्रम को संभाला और उसके बाद सन 1975 में इस आश्रम की संपत्ति 700 करोड़ रुपए थी। आपने ट्रस्ट का निर्माण किया जिसमें बड़े बड़े दानवीर, धर्मवीरों को इसमें जोड़ा। आपने सन 1943 में सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी मंदिर की गादी पर वैष्णव विधि से विराजमान होकर के 1975 तक इसका कार्यभार संभाला और इसके पश्चात आपने शरीर का त्याग किया। तत्पश्चात आपके शिष्य महापंडित साहित्य, न्याय, दर्शन आदि ग्रंथों के विद्वान स्वामी श्री त्रिभुवन दास जी शास्त्री वैष्णवाचार्य सन 1995 तक यहाँ का कार्यभार का संवहन किए और 1975 में गद्दी पर बैठे और 1995 तक इस गद्दी पर विराजमान थे। आपकी लेखनी अत्यंत ओजस्विनी थी। आपके ग्रंथों को मैंने देखा, आपके निबंधों को पढ़ा। एक प्रखर लेखक, प्रकृष्ट लेखक का जो भावाभिव्यक्ति का साधन है वो सब आप में था।
आपने कृषि फार्म को अत्यंत समृद्ध किया और आप अपने काल में श्री रामानंद संप्रदाय का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध इतिहास का प्रकाशन किए। उसके पश्चात सन 1995 ईस्वी में 25 जनवरी को आपने अपने भौतिक देह का त्याग किया। इसके पश्चात आपकी गादी पर श्री अवधेश दास जी रामायणी वैष्णवाचार्य जी महाराज विराजमान हुए, जो 2015 तक थे। 2015 में दिसंबर मास 30 दिसंबर को आपने शरीर को त्याग दिया। आपने आश्रम का बड़ा अभ्युदय किया। आप रामायण के मर्मज्ञ थे और बहुत बड़े विद्वान थे। इंग्लिश के भी आप ज्ञाता थे। इसके पश्चात डॉक्टर श्री स्वामी सिया वल्लभ दास जी महाराज इस पुनीत गद्दी पर विराजमान हुए। उन्होंने 3 वर्ष तक इस गद्दी को सुशोभित किया, अनेक कार्यों को संपन्न किया। इसके बाद 2019 में 2 नवंबर को मेरा इस गादी पर अभिषेक हुआ। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज ने कृपा दृष्टि के द्वारा मुझे इस गादी पर विराजमान किया और उस समय से गो सेवा, संत सेवा, अतिथि अभ्यागत सेवा, विप्र सेवा और शास्त्रों का स्वाध्याय अनवरत चल रहा है। यहाँ से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की पूरी कथा यूट्यूब में अपलोड की जा चुकी है। ब्रह्म सूत्र का 3य अध्याय पूर्ण होने वाला है और भी अनेक प्रवचन पूर्ण हुए हैं। आप इस समय गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देख रहे हैं, ये संत महात्मा भंडारे में बैठे हुए हैं। कोई सरयू सहस्रधार हिमालय से आए हैं, कोई कहीं से आए हैं। ये महात्मा जन यहाँ पर विराजमान हैं प्रसाद सेवन के लिए। ये देखिए भक्त लोग हैं, राजस्थान तथा गुजरात विभिन्न प्रांतों से आए हैं। ये सुशील तिवारी में हैं, ये मध्य प्रदेश से आए हैं, ये आबू के लोग हैं, ये विप्र लोग हैं जो विराजमान हैं भोजन प्रसाद के लिए। इस प्रकार लोगों ने भगवान का प्रसाद सेवन आरंभ किया है। मैं इस पंक्ति में सबसे आगे बैठा हूँ। जो आप देख रहे हैं पूरी पास में रखी हुई है। इस प्रकार वैष्णवाराधन, साध्वाराधन इस आश्रम में अनवरत चल रहा है और इसके बाहर भक्त लोग विराजमान हैं जिनको आप देखेंगे। साधु सेवा का महत्व हमारे यहाँ बहुत अधिक बताया गया है। जैसे गर्भवती स्त्री को खिलाने से उसका पोषण तो होता ही है, उसके साथ उसके बालक का भी पोषण होता है। इसी प्रकार भगवान का भजन करने वाले, भगवान का चिंतन करने वाले जो संत महात्मा हैं, उनकी सेवा करने से भगवान, भक्त तो प्रसन्न होते हैं, भगवान भी प्रसन्न होते हैं। देखिए बालक बैठे हैं, बाहर के ये बालक, महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं बड़े प्रेम से भगवत प्रसाद पा रहे हैं। ये बच्चे कितने प्रसन्न हैं, देखने से मन आह्लादित हो जाता है। हमारे यहाँ भगवत प्राप्ति के उपायों में बताया गया है, सर्वभूत दया चैव सर्वत्र समदर्शनम। संपूर्ण प्राणियों के ऊपर दया की भावना होनी चाहिए और सर्वत्र समदर्शनम। समदर्शन का अर्थ लोग समझते हैं कि समान दर्शन, किंतु मया सह समः। मया माने लक्ष्म्या सह समः। श्री लक्ष्मी जी के साथ विराजमान भगवान श्री सीताराम जी महाराज, उनको देख करके संपूर्ण प्राणियों को बिना भेदभाव के पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए।
पंक्ति भेद जो करता है उसे महान हानि उठानी पड़ती है। रावण की लंका जब श्री हनुमान जी महाराज जलाने लग गए तो रावण ने अपने मन में सोचा, यद्ययम मारुति रुद्रावतारस्तर्हि किमिति में लंकाम दहति। यदि ये अंजनानंदन हनुमान जी रुद्र के अवतार हैं तो मेरी लंका को क्यों जला रहे हैं। तो उसने अंत में निर्णय किया, आह ज्ञातम, समझ गया। ये चर्चा हनुमान नाटकम की मैं बता रहा हूँ आपके समक्ष। तुष्टः पिनाकी 10 शिरोभिः न चैव एकादशको हि रुद्रः अतो हनुमान दहतीति कोपात् पंक्तेर्विभेदो न पुनः शिवाय। तुष्टः पिनाकी 10 शिरोभिः, मैंने 11 रुद्र की आराधना की तो 10 सिर मैंने चढ़ा दिया, तो 10 सिर से 10 रुद्र तो प्रसन्न हुए, किंतु जो 11वें रुद्र हैं वे प्रसन्न नहीं हुए और वही हनुमान के रूप में अतो हनुमान दहतीति कोपात्, इसीलिए 11वें रुद्र हनुमान जी के रूप में क्रोधपूर्वक लंका को जला रहे हैं। रावण ने सिद्धांत बना दिया, पंक्तेर विभेदो न पुनः शिवाय। पंक्ति भेद करना कल्याण कारक नहीं होता है। पंक्ति जब हम प्रसाद वितरण करें, भोजन करावें किसी को, तो हमें व्यक्ति का मुख नहीं दिखना चाहिए, हमें व्यक्ति के सामने रखे हुए पत्तल या थालियाँ दिखनी चाहिए, जिससे हम भेदभाव से दूर रह सकें। इस प्रकार यहाँ बिना भेदभाव के देखिए सबको, संत महात्माओं को चौकी पर भोजन कराया जा रहा है और इधर विप्रों ने भोजन आरंभ किया है। इस प्रकार ये भोजन कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, खीर पी रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। ये नक्खी का झील आपके समक्ष प्रस्तुत है। देखिए किस प्रकार धुंधमय वातावरण है, बादल किस प्रकार से दिख रहे हैं। नक्खी को आवृत करने चले हैं बादल, बादल इतने नज़दीक से उड़ रहे हैं, क्या बताएं। यहाँ का प्रसाद वितरण भक्त लोग जो बाहर से आए हैं, जो यहाँ पर हैं, बड़े प्रेम से भक्तों को प्रसाद पवा रहे हैं। इन बच्चों को देखिए, छोटे बच्चे किस प्रकार देख रहे हैं कि दक्षिणा दे रहे हैं। हाथ में कॉपी है, कलम है। इनका नाम प्रकाश गुजर है, ये एमपी से आए हैं, मेरे शिष्य हैं। ये देखिए दे रहे हैं। इस प्रकार यह कार्यक्रम द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। दक्षिणा भी साथ है, 20 रुपये दक्षिणा है। ये कॉपी दे रहे हैं, अभ्यास पुस्तिका और कलम देखिए ये बच्चों को दिया जा रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ने में लिखने में प्रवृत्ति हो। देखिए ये बच्चे हैं, कितनी प्रसन्नता से ले रहे हैं। दक्षिणा, अभ्यास पुस्तिका और लिखने की कलम, ये सब इनको दिया जा रहा है। जितने बच्चे हैं सबको दिया जा रहा है। ये बिस्कुट भी दे रहे हैं, साथ में बिस्कुट भी दे रहे हैं बच्चों को। ये कमांडो खड़ी है, बाल वाहिनी की कमांडो है, इसका नाम नायरा है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, बिना भेदभाव के बिस्कुट, कापी और दक्षिणा इनको दी जा रही है। इस प्रकार यह गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम पूजन और भोजन के साथ संपन्न हुआ। आप देख रहे हैं, इनको बिना भेदभाव के भोजन कराया जा रहा है। कितने लोग प्रसन्न हैं और आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। भजन साधन करने पर आपको शांति का अनुभव हुआ या नहीं हुआ, यह अलग बात है, किंतु किसी को प्रेम से आप भोजन कराएं, वह व्यक्ति प्रसन्नता से भोजन करे तो मन बहुत प्रसन्न होता है। देखिए यहाँ मैं दक्षिणा वितरण कर रहा हूँ और ये कमांडो जो है एक बार दक्षिणा ले चुके हैं, भक्त के द्वारा दक्षिणा दी गई थी। ये आश्रम की ओर से दक्षिणा दी जा रही है बच्चों को। ये बच्चे बड़े प्रसन्न हैं। देखिए इधर बच्चे खड़े हैं, इतने प्रसन्न हैं। देखिए अवश्य देखिए ही देखन जोगू। और इधर सब लोग बैठे हैं, संत महात्मा भक्तगण विचरण कर रहे हैं। तो हम किसी को भोजन कराते हैं तो उसकी अंतरात्मा प्रसन्न होती है, तो अपने को भी प्रसन्नता का अनुभव होता है। देखिए इसलिए अन्न से अन्नदान के बाद विद्यादान आता है, तो यहाँ विद्या का भी संपर्क जोड़ दिया गया। आपने देखा कि कॉपी, कलम और इनको बिस्कुट दिया गया।
ये देखिए, ये इसको मैं बालक मानता हूँ क्योंकि ये व्यक्ति जो है बोल नहीं पाता है, कुछ दिमाग इसका ठीक नहीं है, इसलिए इसको बालक मान कर दिया गया। और ये बाहर के लोग आए हैं, ये बच्चे तो नहीं हैं लेकिन बच्चे जैसे हैं, इसलिए इनको भी यहाँ पर रघुनाथ जी की तरफ से दक्षिणा दी गई। ये देखिए बच्ची बैठी है, इसको भी दिया जा रहा है। ये कन्याएं साक्षात दुर्गा स्वरूपिणी हैं। कन्याओं के पूजन से, कन्याओं की प्रसन्नता से अभ्युदय होता है। जो लोग इस तथ्य को समझते हैं वे बालिकाओं के प्रति आदर की भावना रखते हैं। जिस समय बड़े बड़े दैत्यों का संहार करना हुआ, उस समय भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव जी नहीं कर सके, महिषासुर का वध नहीं कर सके, तो उन्होंने अपनी समवेत शक्ति को श्री दुर्गा जी के रूप में प्रकट किया। आप यहाँ देख रहे हैं, ये नक्खी झील के सामने आटा की गोली बेचते हैं मछलियों के लिए लोग आए हैं। इनको भी आमंत्रित किया गया था क्योंकि भोजन के सच्चे अधिकारी हैं। ये वृद्ध माता जी हैं, इनको भी दक्षिणा दी गई। ये बच्चे बहुत गरीब हैं, ये आए हैं, इनको ससम्मान भोजन प्रसाद खिलाया जा रहा है। इस प्रकार यह कार्यक्रम अबाध गति से आगे बढ़ रहा है। और आप आगे देख रहे हैं, ये बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनमें बड़ी बच्चियां भी हैं। एक हॉस्टल है यहाँ, वहाँ पर बच्चे बच्चियाँ रहते हैं। इन सबको, जितने लोग थे सबको आमंत्रित किया गया। बहुत लोग घर चले गए हैं, ये लोग भी आकर के प्रसाद पा रहे हैं गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पर। इस प्रकार हम बालक और बालिकाओं को समान भाव से देखें, इनके अभ्युदय की कल्पना नहीं, कामना करें, अभ्युदय में सहयोग दें, इनको आश्रम में बुलाएं, इनको खिलाएं और इनको अपने भारतीय संस्कृति का ज्ञान कराएं, तो अपने भारत का विकास सर्वदा होगा। आज लोग पाश्चात्य सभ्यता में रंगे जा रहे हैं, उससे कितनी बड़ी हानि है ये भारत में देखा जा रहा है। इस प्रकार यह कार्यक्रम आगे बढ़ा। तो मैं आपसे कह रहा था कि ये बच्चियां हैं, ये बच्चियां बालिकाएं दुर्गा स्वरूपिणी होती हैं। महिषासुर जैसे दैत्य का वध करने के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव एवं समस्त देवताओं की शक्ति ने एक रूप धारण किया। उस तेजः पुंज ने मिलकर एक नारी का रूप धारण किया, जिसे दुर्गा जी कहते हैं। क्या आवश्यकता थी दुर्गा जी के रूप में? जब सब शक्तियाँ पूंजीभूत हो गईं, तो वह सब देवता जब एक साथ थे तो क्या आवश्यकता थी? इसका कारण यह है कि दैत्यों की सेना विशाल थी, सर्वत्र युद्ध हो रहा है। कहीं शिव जी का त्रिशूल चल रहा है तो कहीं भगवान विष्णु का चक्र चल रहा है, कहीं ब्रह्मा जी का पद्म और कमंडल का जल चल रहा है। दुर्गा जी के रूप में चक्र, त्रिशूल, पद्म, धनुष बाण ये सब एक साथ हैं और कुबेर की गदा भी साथ में है। इस प्रकार क्षणशः और कणशः और अंगशः शत्रुओं का विध्वंस हो रहा था। तो हमें बालिकाओं को दुर्गा स्वरूपिणी समझ करके, दुर्गा स्वरूपा समझ करके सम्मान करना चाहिए। इस समय मैं अपने आसन पर हूँ, आप देख रहे हैं ये महात्मा जी आए, इनका सम्मान किया गया। वस्त्र और दक्षिणा दे करके इनकी विदाई की जा रही है। धौत वस्त्र है, बड़े प्रसन्न हैं। महात्माओं की, संतों की प्रसन्नता भगवान की प्रसन्नता है। आप देख रहे हैं कि इन संत के सम्मान के बाद ये आश्रम के अधिकारी श्री राधा कृष्णदास जी महाराज हैं। इनको प्रकाश गुजर जो मध्य प्रदेश से आए हैं, गुजरी से, वे चद्दर उड़ा करके सम्मान कर रहे हैं। इनको आशीर्वाद इन्होंने महाराज ने दिया और दक्षिणा देकर पति पत्नी ने प्रणाम किया। इसके बाद मंदिर में पूजा का कार्य संभालने वाले व्याकरणाचार्य श्री राम शंकर शरण जी महाराज का सम्मान हो रहा है। इनको चद्दर उड़ा करके सम्मान किया गया और इन्हें दक्षिणा प्रदान की गई। इस प्रकार यह कार्यक्रम अबाध गति से आगे बढ़ा। ये श्रीकांत दास जी मौनी जी महाराज हैं, जिनका सम्मान प्रकाश गुजर भागलपुरी चद्दर उड़ाकर कर रहे हैं और इनको दक्षिणा दे रहे हैं। उन्होंने आशीर्वाद दिया। देखिए, संत महात्मा का आशीर्वाद बड़ा दुर्लभ होता है और इस प्रकार इनका सम्मान हुआ। इसके पश्चात ये एक महात्मा आए हैं, इनका सम्मान प्रकाश गुजर कर रहे हैं। चद्दर उड़ा करके इन्होंने दक्षिणा प्रदान की
संतों को हमारे यहाँ बतलाया जाता है कि संत गुरु रूप होते हैं, इनका इन के इन प्रकार सम्मान हो तो भगवान प्रसन्न होते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी।